राजनांदगांव में मतदाता सूची को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रायपुर नाका स्थित प्रेस क्लब में शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने और बदलाव करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू और उनके परिवार के नाम भी सूची से हटाए गए हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि कई लोगों के नाम मृत घोषित कर सूची से हटाए गए हैं। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित रणनीति बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को आगे भी उठाया जाएगा। देखिए, एसआईआर को लेकर निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले कहा है कि भारत देश में वोट चोरी का एक नया सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्वाचन आयोग ने मिलकर बना लिया है। जिन राज्यों में इनको सरकार नहीं आने का भय सता रहा है, वहां ये एसआईआर कर रहे हैं और एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के नाम को काट दिया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू जी का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी काट दिया गया है। साथ ही साथ जब हम लोगों ने रैंडम एक बूथ का परीक्षण किया, उसकी सूची की जांच की, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे साथियों के नाम मृत्यु उसमें दर्ज है जो कि जीवित हैं। उसमें एक कुसुम जायसवाल नाम के जो हमारे पार्षद प्रत्याशी ममता जायसवाल के परिवार की महिला है, उनका नाम काट दिया गया है और उसमें जो गणना पत्र में जो कारण बताया गया है वो मृत्यु बताया गया है। दूसरा नाम इसमें जो है, हमने और जब इसको निरीक्षण किया तो इसमें टोमन ठाकुर नाम के हमारे एक साथी का नाम काट दिया गया है और उसमें भी जो कारण है वो उसमें गणना पत्र में मृत्यु बताया गया है। तो जीवित व्यक्ति को मृत्यु बताकर अगर उसका नाम काटा जा रहा है तो ये सरासर बताता है कि राजनांदगांव विधानसभा जो 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके लिए सुरक्षित करने का काम क्या निर्वाचन के अधिकारी कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का नाम काटा जा रहा है। और अभी 2.5 साल बाद आज हम लोगों ने तो संगठन सृजन से संगठन विस्तार करने के उसमें कार्य में हम लोगों ने इन त्रुटियों को पकड़ा है और आने वाले दिनों में और से सब वार्डों में जाकर इस तरह की त्रुटियों को हम लोग पकड़कर जनता के सामने उजागर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए ये एसआईआर किया गया और यहाँ के स्थानीय विधायक की सीट सुरक्षित रहे, उसके लिए यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम को काट दिया गया और जो जीवित हैं उनके नाम के आगे मृत्यु लिख दिया गया। क्या दिखता है कि केवल कांग्रेस का जिनके नाम टारगेट जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है कि इस तरह से कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको मतदान करने से रोका जाए। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम इनको लगा एसआईआर है। कोई अभी जांच करेगा नहीं और जब चुनाव आएगा तब लोगों को पता चलेगा कि उनको तो मतदान का अधिकार ही नहीं है, तब ना तो नाम जुड़ पाएंगे और ना वो मतदान कर पाएंगे। इसी कारण एसआईआर के माध्यम से इन लोगों ने अभी कांग्रेस से जुड़े लोगों के नामों को काट दिया है। एसआईआर में आपका नाम जो है वो काट दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से एक गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं सहित विपक्षी दलों के वोटरों के नाम काटने का एक षड्यंत्र, एक साजिश रची जा रही है। एक व्यक्ति एक वोट का मौलिक सिद्धांत होता है, लेकिन ये लोग चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के हटकंडे अपनाने पे उतारू हो गए हैं कि नाम काट रहे हैं। और अब वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखा जाने लगा है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे राजनांदगांव में देखने को मिला। राजनांदगांव एक वीवीआईपी जिला है जहां 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है। यहाँ पर यदि इस प्रकार की बात सामने आती है
कि मेरा नाम ही इन लोगों ने मतदाता सूची से काट दिया। मुझे मेरे नाम की चिंता नहीं है, यहाँ पर कितने लोगों का नाम इन लोगों ने काटा होगा। अब हम बूथ कमेटी के माध्यम से एक एक बूथ की सूची का निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत लोगों का उजागर होगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बसंतपुर क्षेत्र से 2 जीवित लोगों के नाम मृत बताकर काट दिए गए हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी का नाम, उनकी सपत्नी काट दिया गया है। ये अभी एक सतही तौर पर हमें जानकारी मिली है, तो हम आपके बीच आए हैं। और हम कांग्रेस के लोग हैं, हम लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है। हम लोग गोरों से नहीं डरे थे, डट के लड़े थे, तो हम लोग डट के लड़ेंगे इन वोट चोरों से। धन्यवाद। कांग्रेस पूरे देश स्तर पर राहुल गांधी के निर्देश पर जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां गहन निरीक्षण शुरू किया है। हरियाणा में काफी बड़ी मात्रा में वोट चोरी पकड़ी गई, बिहार में पकड़ी गई, अभी हाल ही संपन्न असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पकड़ी गई। और इन लोगों की ये आदत है, जो इनका वोट चोरी में साथ देता है ये उसको बड़े पद देते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रमुख थे जो मनोज अग्रवाल जी, उनको उन्होंने चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्य सचिव बना दिया। उन्होंने इससे सोचो कि इनके साथ दो और बड़े बड़े पद पाओ। ये गठबंधन और इनकी साजिश को उजागर करता है। अब ये राजनांदगांव में और छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं वो आपके सामने एक संक्षिप्त तरीके में आया है। अब पूरे देश से और पूरे राजनांदगांव से सामने चीजें आएंगी और आने वाले समय में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी।